तो हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका सॉफ्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ जो है आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो हमारे सामाजिक और आर्थिक आंदोलन हुए, यहाँ से आपका एक ना एक सवाल जरूर फंसता है। और मैं आपका एमसीक्यू बेस क्वेश्चन लाया हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है, देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो सबसे पहला जो भारत देश के हिंदू धर्म में जो आंदोलन हुआ था वो कौन सा था दोस्तों? वो ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो जो ये आंदोलन हुआ था, इस समाज का क्या उद्देश्य था दोस्तों? इस समाज का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ठीक, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी। तो इसका जो मतलब उद्देश्य था वो दोनों थे, ए और बी दोनों थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज के साथ वह कौन सा अन्य दूसरा संगठन था जो सती प्रथा का विरोध करता था? तो दोस्तों, सती प्रथा का जो विरोध करता था वो कौन करता था दोस्तों? वो करता था आपका धर्म सभा। जो धर्म सभा थी आपकी, वो करती थी आपका ये सती प्रथा का विरोध। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जो धर्म सभा थी 1829 और 30 जो सती प्रथा का विरोध करती थी, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, कौन था जिसने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कदम उठाए थे? तो दोस्तों, कौन था वो था दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो आपको पता ही होगा, वो था आपका सुरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो मुख्य रूप से जो सती प्रथा थी वो किसके द्वारा जो है बंद की गई थी? तो दोस्तों, उस किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा। तो दोस्तों, हमारा देखिए जो अगला प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी किसने दोस्तों? श्री नारायण गुरु द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों, वो कौन से धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है आपकी बाहर हुई थी? वो थे आपके कौन से? ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश लेखक के जो वो है वो कौन है आपके? यानी कि यहाँ पर है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी किसने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है दोस्तों वो आपका किसने की थी? वो की थी आपका केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी जो आंदोलन है इसका मुख्य केंद्र कौन सा था दोस्तों? इसका मुख्य केंद्र था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना था इसका मुख्य केंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी?
तो भारत में जो है दास प्रथा कब बंद की गई थी, यानी कि इंसानों को दास की तरह गुलाम बनाकर रखना, ये कब बंद किया गया था? 1843 में ये पूर्ण रूप से बंद किया गया था। मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 20वां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। इन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या किसकी है? तो दोस्तों वेदों में जो पूरी सच्चाई निहित है, ये किसकी व्याख्या है? ये है आपकी स्वामी दयानंद की। किसकी? स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र का सुकरात है तो कौन कहलाता है? वो कहलाता है आपका महादेव गोविंद रणाडे। महाराष्ट्र का जो सुकरात है वो महादेव गोविंद रणाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सम्मेलन था, कहाँ का था? अमेरिका, यानी अमेरिका के शिकागो में ये सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो दोस्तों किस दिशा में उनका मुख्य काम था? उनका काम था समाज को सुधारने में, यानी कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, पाखंडवाद है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल ऊपर भी पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्राचीन समय में हमारे भारत देश में पाखंडवाद और कुरीतियां थी उनको खत्म किया और एक नए समाज की स्थापना की, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया है? तो उन्होंने क्या नहीं किया दोस्तों? उन्होंने नहीं किया संस्कृत शिक्षा का कार्य। उन्होंने संस्कृत शिक्षा में के फील्ड में काम नहीं किया है। ठीक है, बाकी विधवा पुनर्विवाह उन्हीं का काम है, सती प्रथा उन्हीं का है, अंग्रेजी शिक्षा में सहयोग भी उन्हीं का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसको समर्पित है? तो दोस्तों किसको समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल? तो वो है आपका किसको? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद को जो है ये समर्पित है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक मिनट, हाँ, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम, तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आपका, देखिए संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक हैं। तो संवाद कौमुदी जो पत्र है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? ये हैं आपके राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था वह था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका से ये संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये है आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से। किससे संबंधित हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा राममोहन राय ने देखिए कौन सा काम नहीं किया, कौन से किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन से होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था आपका क्या? ऑप्शन नंबर
डी होगा यहाँ पर मूल शंकर। जो मूल शंकर है इनका मूल नाम, वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट रुकिए। देखिए, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ वो किस वर्ग तक सीमित था? वो था दोस्तों आपका उच्च और मध्य वर्ग तक, जो मतलब एक तरह से ऊपर और जो बीच का था वहां तक सीमित था। उससे नीचे को ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन, ये नहीं चल रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपकी क्या हुई थी, की गई थी। सॉरी, ये गलत हो गया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो आपकी केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो उसके बाद किसने जो है इसको हैंडल किया था? राजा राममोहन के जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद, वो क्या था आपका रामचंद्र विधावा गीश ने। किसने किया था? रामचंद्र विधावा गीश ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसको नोट कीजिएगा अपने, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये वाला सवाल है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो इसका ऑप्शन है रामचंद्र विधावा गीश ने। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? इन्होंने की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो आपकी किसने की थी? राममोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों देखिए 40वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? सुमेल करना है, यानी कि ब्रह्म समाज 1828 में, आदि ब्रह्म समाज 1866 में, और बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, दी गई हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं। देखिए पहला जो है ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपकी कहाँ हुई थी? राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। सही है। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये भी सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी, यानी कि केशवचंद्र सेन ने की थी। ये भी ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमें यहाँ पर सही दिख रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भारतीय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे। ये सवाल कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका रिवीजन जरूर करें कभी भी कोई भी एग्जाम देने से पहले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी छोटी सी शुरुआत है, आगे जाके एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नई वीडियो में।